Today we will do a chapter number 1 of a class 8. The name of the chapter is a crop production and management. That means how we produce the crops, that means फसलें हमारा खाना and कैसे हम उसको how we manage it for the full year, for the next generation also. तो यहाँ पर टू कैरेक्टर्स के नेम है. फर्स्ट नेम इज़ अ पहेली एंड सेकेंड नेम इज़ अ बोजुहू. ठीक है, वो दोनों ही कहाँ पर जाते हैं? वैन टू देयर अंकल हाउस एंड ड्यूरिंग द समर वेकेशन के टाइम पे वो जाते हैं. देयर अंकल इज अ फार्मर एंड वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक अ खुरपी, सीकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड. उनकी जो अंकल थे वो क्या थे? वो फार्मर थे. तो एक दिन उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे खुरपी वहाँ पे पड़ी हुई थी, वहाँ पे स्पेड पड़ी हुई थी, दैट मीन्स कस्सी पड़ी हुई थी, एक नुकीली वाली कस्सी थी वहाँ पर, और जो भी हमारे खेत को जोतने में जो भी हमारा यूज़ होता है वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी. अब दोनों में ये हुआ कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, कि कैसे ये जो टूल्स हैं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं वो देखते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं. You have learned that all the living organisms require a food. You all know that कि भी all the living organisms require a food, कि बिना फूड के तो कोई वर्क नहीं कर सकते हैं. Plants can make their food themselves. जो plants हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Everyone know in a previous class you already known about that कि plants make their food through the photosynthesis process के थ्रू वो बनाते हैं. Can you recall how green plants synthesis their own food? ठीक है, तो आप क्या इस चीज़ को रिकॉल करोगे कि भी कैसे जो ग्रीन प्लांट्स है वो आपका खाना कैसे बनाते हैं? तो यू नो ऑल द वेल. ठीक है, कि इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दे रिक्वायर अ वाटर एंड ऑल्सो द सनलाइट एंड दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड दे make which process? They make food in which process? Photosynthesis process. This is called the photosynthesis process. Animals including humans cannot make their own food. हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते. हम क्या करते हैं, वो चीज़ें हमें अवेलेबल होती है फिर हम उनसे बनाते हैं. So where do animals get their food from? तो जो animals है उनको खाना कहाँ से मिलता है? But first of all, why do we eat food? ये सब बातें बात की, पहले आप मुझे एक बात बताओ कि भाई हम जो ये खाना है, ठीक है, वाई डू वी हैव टू ईट फूड. हमें जो खाना क्यों खाते हैं, ये हमारी बॉडी को ऐसा क्या देता है जिसकी वजह से हमें ये होता है कि हम टाइमली जब भी हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं. यस, ये हमें एनर्जी देता है. यस, जब हम इसको फूड को खाते हैं या फूड को हमारी बॉडी अच्छी तरह से यूटिलाइज करती है तो इट विल प्रोवाइड्स अ एनर्जी टू आवर बॉडी. ठीक है, ये हमारी बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के लिए हमारे ये क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये प्रोटीन्स बनाता है, विटामिन्स बनाता है हमारी बॉडी में, जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपरली चलाने के लिए. ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? फिर इसके बाद जैसे वो जो फंक्शंस है वो कौन से है, जैसे हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सेशन. ठीक है, डाइजेशन मीन्स खाना पचाना जो आपका होता है कि प्रॉपरली आपका खाना पच रहा है. ये नहीं है कि आप बार खाना खाया आपने अभी और फिर इसके बाद आपको उसके पचने में दिक्कत हो रही है, आपको बार बार पेट में गैस बन रही है या फिर आपको जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आपको वॉमिटिंग होने वाली है. दैट मीन्स इट provides a kind of energy that is used for the digestion. And also respiration, that means सांस लेने और उसमें भी properly functioning के लिए. और exertion, जो भी हमारा undigested material है उसको exhale करने के लिए हम इसको use करते हैं. We get our food from plants or animals or both. अब आप सबको पता है कि जो फूड है हमारा वो हमारा कहाँ से, प्लांट से भी और एनिमल से भी और बोथ या दोनों को भी हम कैसे लाइक दिस कि भी जैसे आपको पता है कुछ पीपल्स हमारे वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. जो वेजिटेरियन है दे आर इनके फूड दे गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड द
they are non-vegetarian, they will get their food from the animal and also the plant, because वो sometimes वो non-veg खाते हैं, sometimes वो अपना veg खाते हैं. Since we all need a food, how can we provide a food to a large number of people in our country? Okay, since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? आप सबको पता है कि यस, हम सबको खाना चाहिए अपनी बॉडी फंक्शंस को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए. तो अब ये जो इतना सारा जो खाना है वो हम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन अरबों में है, तो हम कैसे हर एक पीपल को एक खाना प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम उनको ये जो प्रॉपरली एनर्जी का सोर्स है वो प्रोवाइड करेंगे. तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना. फूड को हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे. ये नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ थोड़ी से में ही हल्के से प्लांट लगा ली वो सफिशिएंट हो गए, नहीं. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स को लगाना पड़ेगा फील्ड्स में, ताकि दे कैन प्रोवाइड अ फूड. देन we order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of the food is necessary. अगर हमें जो फूड है वो इस लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. दैट मीन्स कि भी हमें कंटिन्यू साइकिल में हमें क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ये नहीं है कि हमने इस साल अपने गेहूं जो वीट है उसको प्रोड्यूस किया था तो नेक्स्ट ईयर हम रहने देंगे, उसके बाद हम एक साल का गैप देंगे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल हियर. अगर आपको इतनी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अगर आपको फूड प्रोवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. क्योंकि हम तो डेली खाना खाते हैं तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी अपने फूड की. एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट, और उसको प्रॉपर मैनेज करके रखना है. ये नहीं है कि जो एक्स्ट्रा है उसको हमने थ्रो कर दिया या फिर कुछ भी नहीं. दैट मीन्स हमें वेस्ट नहीं करना है, उसको मैनेज करना है. हमें सालों तक, 2 साल तक, 3 साल तक हमें उनको इस तरह से रखना है. ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी. और जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मीन्स कि भी जहाँ जहाँ पे उनको रीड होती है वहाँ पे फूड को प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना वो नेसेसरी होता है. ठीक है, तो ये हमारे 3 चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं ताकि वो जो फूड है वो लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड किया जा सके. फर्स्ट, रेगुलर प्रोडक्शन. ठीक है, फर्स्ट इज अ रेगुलर प्रोडक्शन, proper management and distribution of the food, and distribution of a food is a necessary. ठीक है, then we will do the एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये जस्ट था आपका इंट्रोडक्शन के भी जो चैप्टर है वो हमारा किसके बारे में है, फूड से रिलेटेड. दैट मीन्स क्रॉप के बारे में. वो क्रॉप कैसे हमारे प्रोड्यूस की जाती है और वो हमारे जो क्रॉप है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं. ठीक है, ये जस्ट है इंट्रोडक्शन. अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है यहाँ पर कि हम सेम काइंड की क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं. ठीक है, और उनके लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं. ठीक है, आपने देखा टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैटिक. ठीक है, मीन्स पहले के टाइम में जो पीपल थे वो कहते हैं नोमैटिक. दैट मीन्स इधर उधर घूमते रहते थे. यहाँ पे खाना मिला, जैसे यहाँ पे खत्म हुआ तो वो किसी दूसरी जगह पे चले गए. ठीक है, they were wandering in groups from a place to place in search of the food and the shelter. वो क्या करते थे, वो ग्रुप्स दैट मीन्स एक टोली बनाकर और कभी उस जगह जहाँ पे खाना मिलता वहां रुक जाते, फिर जैसे ही वहां पे आसपास खाना खत्म होता तो वो दूसरी जगह पे चले जाते और वहीं पर अपना शेल्टर ढूंढते. And they ate raw fruits and the vegetables and started hunting for animals for the food. और फिर उन्होंने क्या किया कि रॉ फ्रूट्स, ठीक है, रॉ फ्रूट्स मीन्स जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं आपके जिसको आप पेट से होगा था उनको खाना शुरू कर दिया. वेजिटेबल्स को खाना शुरू कर दिया जो भी उन्हें इधर उधर मिलती थी. एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर द फूड, और एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया खाना खाने के लिए. लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. ठीक है,
फिर वो क्या करने लगे, क्या कर सकते थे, वो लैंड को कल्टीवेट कर सकते थे। कल्टीवेट का मतलब है लैंड को, जो भी जमीन होती है उसको जोत सकते थे, उसको खोद सकते थे, फिर उसको मुलायम बना सकते थे, फिर उसके अंदर कुछ बो सकते थे। एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और फिर वो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, कल्टीवेट करना शुरू कर दिया लैंड को, और फिर उस लैंड पे राइस, व्हीट एंड फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। दस द वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। बस यहीं से हमारे क्या स्टार्ट होगी, एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, खेती बाड़ी। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, ठीक है, क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि जब जो एक ही काइंड के प्लांट्स, जैसे मान लो आपने व्हीट बोया, दैट मीन्स गेहूं बोए हैं, ठीक है, ये नहीं आपने कोई एक प्लांट लगा दिया, दो प्लांट लगा दिया, नो, आपने सेम काइंड के बहुत सारे आपने व्हीट प्लांट आपने ग्रो करे, ठीक है, एक ही जगह पर, एंड उनको कल्टीवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, और उसको बोकर और उसके उन्होंने क्या किया, गेहूं को लगाया, और बहुत सारे गेहूं को एक ही जगह पर उन्होंने लार्ज स्केल पर ग्रो किया, बहुत बड़ी जमीन पर। और जब हम इस तरह से एक ही क्रॉप को ऑन एक सेम काइंड की क्रॉप को एक लार्ज स्केल पर अगर हम उसको ग्रो करते हैं, तो वो हमारी जो भी हम वहाँ पे ग्रो करेंगे, जो भी प्लांट हम ग्रो करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, क्रॉप। सेम काइंड के प्लांट्स को ऑन अ लार्ज स्केल पे ग्रो करना इज कॉल्ड अ क्रॉप, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, crop of a wheat means that all the plants grown in a field are that of the wheat, ठीक है। एग्जाम्पल है, अगर हमने व्हीट के प्लांट, ठीक है, क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, व्हीट के, ठीक है, दैट मीन्स गेहूं के प्लांट हमने लार्ज स्केल पर ग्रो किए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, व्हीट क्रॉप। अगर हमने राइस के क्रॉप हमने ऐसे लार्ज स्केल पर किए हैं, ठीक है, राइस की जो प्लांट है हमने लार्ज स्केल पे ग्रो किए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइस क्रॉप, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स लाइक अ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें पहले से ही पता है इन बातों का कि जो क्रॉप्स है वो हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक अ सीरियल्स होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है। अब जितने भी ये वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स है, ये क्या होता है, ये एक प्रॉपर इनका एक खुद का एक एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट होता है जिसमें ये ग्रो करती हैं। जो वेजिटेबल्स हैं वो, जैसे गेहूं है, लाइक जैसे आप गेहूं का एग्जांपल लेके चलते हैं, गेहूं, तो गेहूं सिर्फ सर्दियों में जब उनको एक प्रॉपरली एक ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है तभी वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं, ठीक है। सेम लाइक जब आप पैडी बोते हो, दैट मीन्स आप जब राइस बो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा ह्यूमस टाइप में, और उनको पानी बहुत चाहिए होता है, तो इसलिए हमेशा ये मोस्टली बारिश के टाइम पे ये हमारे ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक आपके जितने भी क्रॉप्स हैं, सब क्रॉप्स का अपना एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स उनको कितनी वाटर की नीड होगी, उनके अकॉर्डिंग हम उनको कि उनको कौन से सीजन में हम बोना चाहिए वो हम क्लासिफाई करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया का पता है आपको, बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक अ वास्ट कंट्री, दैट मीन्स हर एक जगह का जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो क्या डिफरेंट है। कहीं पे ज्यादा सर्दी है तो कहीं पे इस टाइम पे गर्मी है, ठीक है, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लाइमेट कंडीशंस है, लाइक जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वो आपकी वेरी करती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। कि भी जो आपकी यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है, जैसे भी आपका टेम्परेचर वहाँ का कितना है, ह्यूमिडिटी कैसी है, और रेनफॉल बारिश आपकी कितनी हो रही है, वो आपका हर एक रीजन का, दैट मीन्स हर एक प्लेस टू प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही होगी तो कहीं पे कम बारिश हो रही होगी, तो अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इसलिए यहाँ पर हमारे डिफरेंट वैरायटी के जो क्रॉप्स है वो हमारे ग्रो होते हैं,
ठीक है, अलग अलग पार्ट पे, कहीं पे हमारे धान ज़्यादा, दैट मीन्स पैडी है, उसको ज़्यादा ग्रो किया जाता है, कहीं पे गन्ने को ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, कहीं पे वीट ज़्यादा ग्रो होता है. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द temperature, humidity and the rainfall. Basically these are the three factors which play a very important role for growing, for grow of crops. Then despite this diversity, ये अलग अलग डाइवर्सिटी का मतलब कि हर एक जगह का जो अलग अलग टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, इसके बाद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई. ठीक है, ये हमारे दो क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो हमारे आइडेंटिफाई किए गए हैं. फर्स्ट वन इज अ खरीफ एंड सेकंड वन इज अ रबी क्रॉप्स. ठीक है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज कम्स इनटू द फाइनल पेपर. ओके, एंड जब भी आपका टेस्ट होगा उसमें भी मोस्टली इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, और नॉर्मली आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए. ठीक है, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया देन यू हैव टू नो कि व्हाट इज अ खरीफ क्रॉप्स एंड व्हाट इज अ रबी क्रॉप्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, खरीफ क्रॉप्स में क्या है? द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप्स. ठीक है, कि वो वाली क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन में हम क्या करते हैं? बोते हैं, शोन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? खरीफ क्रॉप्स कहलाएंगे. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम, और इसका टाइम पीरियड क्या है? इंडिया के अंदर जो मेनली रेनी सीजन होता है वो आपका होता है जून से लेके सितंबर तक. एंड एग्जाम्पल क्या क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. ठीक है, वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं आपकी जो आपकी कौन से सीजन में? रेनी सीजन में आपकी बोई जाते हैं, जिनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं. दिस इज द पैडी. पैडी मीन्स धान, मेज बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन. ठीक है, ये आपकी क्या है? खरीफ क्रॉप्स है. देन सेकेंड इज ए रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स क्या है आपका? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. ठीक है, जो आपके विंटर सीजन में आपकी ग्रो करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? रबी क्रॉप्स कहलाती हैं. और इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या आपका? अक्टूबर से लेके मार्च तक. ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है आपका वो क्या है? अक्टूबर से लेके मार्च तक. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स के क्या होते हैं? जैसे वीट. ठीक है, आपका गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स मीन्स आपकी सरसों. ठीक है, ये सारे आपके क्या कब बोए जाते हैं? आपके इन अ विंटर सीजन के अंदर. एंड द ड्यूरेशन ऑफ द विंटर सीजन इज अक्टूबर टू मार्च. एंड बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट अ मेनी प्लेसेस. ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ पल्सेस और वेजिटेबल्स है जिनको हम काफी जगह पे ड्यूरिंग द समर भी हमको क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, तो आपको ये दोनों, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अभी तक जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वन, जो मैम ने आपको क्या बताया था सबसे पहले. यहाँ पे तो सिंपल एक आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वो कैसे कैसे बात करते क्यों हमें फूड की रिक्वायरमेंट हो रही है उसके बारे में बताया था. बट दैट इज द मेन कि भी जो अगर हमें लार्ज, फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को अगर फूड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वन इज अ रेगुलर प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड. दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. सेकेंड वन इज अ, दैट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉप. When plants of the same kind, ठीक है, plants of a same kind are grown and cultivated at a one place, not a place to place, at a one place on a large scale is called a crops. ठीक है, and then आपका थर्ड पॉइंट, the growing of the crops is depend upon the three factors. ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं वो 3 फैक्टर्स बताओ जो ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स आप डिसाइड करते हो कि वहां पे आप कौन सी क्रॉप ग्रो करोगे. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ओके, इस पेज पर आपके 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की है.
फर्स्ट वन आपने कि लार्ज स्केल प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड वन इज अ क्रॉप की डेफिनेशन, एंड थर्ड वन आपने क्या किया है कि वो आपके कौन कौन से फैक्टर्स है या कौन सी क्लाइमेट कंडीशंस है जो आपको हेल्प करती है, और फिर आपने किया है कि कौन सीजन के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो आपका रेनी सीजन भी जो ग्रो होती है, और रबी क्रॉप्स दैट ग्रो इनटू द विंटर सीजन। ठीक है, खरीफ का क्या है इनटू द रेनी सीजन, और रबी का आपका क्या है इनटू द विंटर सीजन। ठीक है, पहले आप ये याद रखना जैसे समर सीजन पहले आता है आपका, ठीक है, सॉरी पहले आपका जैसे रेनी सीजन पहले आता है फिर विंटर आता है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो खरीफ क्रॉप्स है वो आपके पहले आएंगे रबी क्रॉप्स के। इसमें हम मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खरीफ क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स है। ठीक है, तो आपको इससे याद रखना है। ठीक है, कि रेनी सीजन में ग्रो होती है, इसका टाइम पीरियड क्या, हमारी बारिश कब स्टार्ट होती है, जून से लेके सितंबर तक लगा ऑलमोस्ट बारिश आती रहती है। ठीक है, तो जो रेनी सीजन है, ठीक है, वो हमारा दैट मीन्स इसका टाइम पीरियड है इन क्रॉप्स को ग्रो करने का जून टू सितंबर। और कौन कौन सी, कई बार पूछ लेते कोई भी ऐसे 2 क्रॉप्स के नाम बताओ जो हमारी खरीफ दैट मीन्स जो रेनी सीजन में आपकी सोन की जाती है, या खरीफ क्रॉप्स के नाम बताओ, तो आपको जिस तरह पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। देन रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स में द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। ठीक है, खरीफ रेनी सीजन और ये दैट ग्रोन इन द विंटर सीजन। और इसका टाइम पीरियड, टेल मी द टाइम पीरियड, अक्टूबर टू मार्च, जब आपकी सर्दी होती है ना, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है ना, आपके कूलर एसी बंद हो जाते हैं अक्टूबर में, और दिवाली के आसपास आपकी सर्दी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो अक्टूबर टू मार्च। और इसके रबी क्रॉप्स एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रबी क्रॉप्स। ठीक है, आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, कि हमारी प्रैक्टिसेस दैट मीन्स जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं हम सॉइल को, और उसके लिए हम क्या मटेरियल यूज करते हैं, कैसे प्लो करते हैं, उसके बारे में होगा। ठीक है, ओके बाय।